नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। और दोस्तों, महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ होने के बाद से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो महायुति के भीतर नाराज चल रहे हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा बगावती सुर जो है वो छगन भुजबल, जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं, छगन भुजबल, उनके सुनाई दे रहे हैं। क्या मैं हाथ का खिलौना हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, ये तमाम लाइनें जो है वो छगन भुजबल इन दिनों बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, इस बात को अटकलें लग रही हैं कि क्या छगन भुजबल अजीत पवार की एनसीपी छोड़ने जा रहे हैं? उनके इरादे क्या हैं? क्या अपने जो समर्थक हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कोई बड़ी मीटिंग करने वाले हैं छगन भुजबल, जिसके बाद कोई बड़ा ऐलान महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है? इसकी अटकलें जोरों पर है और ये भी माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द छगन भुजबल एक बड़ी मीटिंग कर सकते हैं अपने समर्थकों के साथ। आपको बता दें कि छगन भुजबल लगातार मंत्री पद में शामिल ना किए जाने के बाद से नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्हें यह खबर मिली है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस भी उनके नाम पर सहमत थे, लेकिन अजीत पवार की तरफ से ही उनके नाम पर हामी नहीं भरी गई। कुछ इस तरह की खबर आ रही है, जिसके बाद छगन भुजबल बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्से में दिख रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये बात अब आगे कैसे बढ़ रही है, कैसे अजीत पवार को ये जो मामला है इस पर वो घिरते जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। खबर आई है कि अजीत पवार के बंगलों के बाहर जो छगन भुजबल के समर्थक हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। क्या कुछ है, पूरी खबर मैं आपको बताता हूं एक एक करके। अब देखिए दोस्तों, पुणे जिले के जो जिला है वहां पर एनसीपी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है। बारामती में भी उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया गया है। पूर्व मंत्री भुजबल, एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल, भाजपा के सुधीर मुंगटीवार और विजय कुमार गावित उन प्रमुख महायुति नेताओं में शामिल हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। दोस्तों, ये बड़े नेता हैं और जब से छगन भुजबल को जगह नहीं मिली, उनके समर्थक बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। अब तो अजीत पवार के घर के बाहर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि पुणे जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन में भाग लेने वाले एक नाराज समर्थक ने कहा कि एनसीपी में सबसे वरिष्ठ नेता होने के बावजूद छगन भुजबल को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। ये ओबीसी समुदाय का अपमान है। यदि आपने वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में पद आवंटित करने का फैसला किया था, तो वह नियम छगन भुजबल पर क्यों लागू नहीं किया गया? और बताता हूं आपको, एक प्रदर्शनकारी ने मांग की है कि अजीत पवार के 2.5 साल बाद भुजबल को, जो 2.5 साल का फॉर्मूला चल रहा है, उसके बाद छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री पद सौंपने की घोषणा करें। सोचिए क्या क्या मांग की जा रही है इन दिनों। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि जब मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा मांगने के लिए भूख हड़ताल शुरू की, तो केवल छगन भुजबल ही थे जो ओबीसी के लिए खड़े थे। इससे पहले दिन में भुजबल ने अजीत पवार पर हमला करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कैबिनेट में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन अंततः नजरअंदाज कर दिया गया छगन भुजबल को। अब ये बात जो है दोस्तों, देखिए, भड़कती जा रही है। पहले छगन भुजबल कहते हैं कि क्या मैं किसी के हाथ का खिलौना हूं, उनका इशारा अजीत पवार की तरफ था। उसके बाद कहते हैं कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। तो क्या वो अजीत पवार की एनसीपी छोड़ने वाले हैं? अगर अजीत पवार की एनसीपी छोड़ने वाले हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका दामन छगन भुजबल पकड़ेंगे? क्या वो शरद पवार की एनसीपी होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया कि वो शरद पवार से लगातार मिलते भी रहे। लेकिन कुछ भी कहिए दोस्तों, महायुति के लिए नए सरकार के गठन के साथ ही, नए मंत्री पद के शपथ के साथ ही मुसीबतें खड़ी हो गई हैं और बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अब जो तमाम नेता हैं, इतने नेता इनके साथ में आए, इतने विधायक जीत करके आए हुए हैं, दूसरी पार्टियों से भी आए हुए हैं, अब किस किस को मंत्री बनाएंगे? तो ये 2.5 साल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट के बाद जो है वो देखा जाएगा कि कौन मंत्री पद पे रहेगा और कौन हटेगा। तो क्या ये वाकई में ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑडिट करेंगे, या फिर मंत्रियों की फेरबदल होगी? 2.5 साल आप करिए, 2.5 साल फिर कोई और करेगा, फिर उसमें भी कोई अगर नाराज होता है तो इस 2.5 साल के बाद अगले 2.5 साल में 2.5 साल बचेंगे, उसके बाद फिर चुनाव आ जाएगा। फिर जो मंत्री असंतोष में है उनको फिर कहेंगे कि आप अगले चुनाव में 2 साल रुकिए, हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो बड़ी ही स्मार्टली जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में असंतोष जिन नेताओं के भीतर है उनको संतोषजनक बनाने के लिए, उनको शांत करने के लिए रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों देखिए, मैं छगन भुजबल से मैंने इसलिए शुरुआत की क्योंकि छगन भुजबल एक ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं,
जो 40 साल के करीब उनका अनुभव जो है वो राजनीति में हो गया है। और वो ऐसे नेता हैं कि शरद पवार की एनसीपी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कद रखते थे, मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि कई सारे समर्थक ये कह रहे हैं कि ओबीसी समुदाय का अपमान है। तो देखिए कि कड़ी कहाँ से कहाँ जुड़ रही है, यानी आने वाले समय में महायुति के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि मराठा आरक्षण जो है वो सिरदर्द बना हुआ था, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हुई थी। ओबीसी प्रोटेस्ट को लेकर के हमने देखा कि बहुत ज़्यादा निशाना साधा गया और फिर से देखिए, ये घड़ी कहीं न कहीं सुई जो है वो फिर उस तरफ घूमती नज़र आ रही है। तो क्या आने वाले समय में महायुति सरकार को उनके ही नेता घेर देंगे, जो नाराज़ चल रहे हैं? आप देखिए एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं के नाम देख लीजिए, कितने सारे नाम सामने आ रहे हैं। अजित पवार के एनसीपी में देख लीजिए कितने सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या ये जो नेता जो कभी मजबूत करते थे महायुति को, जो नाराज़ चल रहे हैं, क्या ये आने वाले समय में महायुति को ही कमज़ोर कर देंगे? क्या उनके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा कर देंगे? क्या ये महायुति सरकार जो ढाई-ढाई साल का फ़ॉर्मूला लेके चल रही है कि ऑडिट करेंगे, फिर नेताओं को बदलेंगे, क्या ये कारगर साबित होगा महाराष्ट्र की सियासत में? कि या फिर ये टर्न बाय टर्न सबको चांस देने के लिए किया जा रहा है कि अभी आप बन जाइए, फिर राज्यसभा किसी और को बना देंगे, तो ऐसे मंत्रियों का जो है वो सबके मन की बात भी रह जाएगी और असंतोष भी कोई किसी के बीच में नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें नुकसान किसको हो रहा है दोस्तों? नुकसान इसमें साफ तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वो 2 मंत्री हैं, ये 2 प्रमुख चेहरे हैं, जिनके भरोसे तमाम विधायक शिवसेना अलग हुई, एकनाथ शिंदे के साथ आए, एनसीपी अलग हुई, अजित पवार के साथ आए और इनके भरोसे आए और इनके कहे वादे के अनुसार जैसा कि अभी नेता कह रहे हैं कि बहुत सारे वादे भी किए गए थे कि सरकार में आएँगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री पद की शपथ होगी, सबको मौका दिया जाएगा। अब वही मौका जब नहीं मिला है, तो तमाम बातें अब सामने आने लगी हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की बात और उनकी जो 2022 के बाद जो कद बढ़ा था महाराष्ट्र में, क्या वो आगे भी बरकरार रहेगा? क्या उनकी बात, उनका कद और जिस तरीके से वो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है और जीत भी गए। क्या उसके बाद एकनाथ शिंदे क्या ये 2-3 साल निकलने के बाद भी क्या उतने मजबूत दिखाई देंगे, जितना ये 2022 और 24 के बीच में दिखाई दिए थे? अजीत पवार का क्या होगा? क्या अजीत पवार 41 विधायकों का सरकार में तो हैं, लेकिन क्या ये ज़्यादा मजबूत रह पाएँगे? क्या अपनी माँगें मनवा पाएँगे बीजेपी से? क्या अपनी शर्तें मनवा पाएँगे? क्या किसी समझौते की स्थिति में या बार्गेनिंग पावर में अजीत पवार रहेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी 2019 के बाद आप देखिए, तो सरकार जब उद्धव ठाकरे ने बनाई थी, उसके बाद बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके वापस से बीजेपी की सरकार बनाई जाए और उसके लिए क्या कुछ हुआ, वो सब आपने देखा। और 2022 के बाद क्योंकि पार्टियां टूटी थी, नेता इधर-उधर हुए थे, तो बीजेपी भी उतनी मजबूत नहीं दिख रही थी क्योंकि इस बार खिचड़ी वाली सरकार बनेगी या खिचड़ी वाला रिजल्ट आएगा ऐसा सबको अनुमान था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन भारी पड़ा था। और क्योंकि लाडली बहन योजना आया था, तो इससे सबको अंदाजा लगा कि थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी को या महायुति को पहुंच सकता है, जिसकी वजह से एमवीए और महायुति के बीच कांटे की टक्कर कही गई। लेकिन हुआ यूं कि बीजेपी 132 सीट पा गई और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और अब अपने तरीके से महाराष्ट्र की सरकार चलाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साथ ही साथ खींचे चले जा रहे हैं और तमाम जो बातें सामने आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। अजीत पवार के दरवाजे तक तो प्रदर्शन पहुंच गया है, अब देखते हैं आगे कहां तक पहुंचता है। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।